हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणेशुतम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजोगं कावदातु संकीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरम्पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 9वें अध्याय में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी लोग ये ज्ञान लेने जुड़े हो तो आप सारे बहुत ही सौभाग्यशाली हो। भगवान ने बताया पहले कि मैं ये ज्ञान, जो परम गुह्य ज्ञान, इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, जो बहुत ही गोपनीय है, यानी मेरी कॉन्फिडेंशियल बात है जो मैं हर किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है और तू मुझ पे श्रद्धा करता है, मेरा अच्छा मित्र भी है और मेरे पे श्रद्धा करता है, मेरा भक्त भी है, सखा भी है, तो इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। हम अपनी कॉन्फिडेंशियल बात हर किसी को थोड़ी बताते हैं। जो हमारा प्रिय होता है उसी को ही बताते हैं ना, जो हमें लगता है कि हमारा बिल्कुल क्लोज़ है, उसी को हम बताते हैं। तो आप सब ये समझ लीजिए कि आप सभी भगवद गीता का ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज लेने आप लोग आए हुए हो, तो आप सबकी कोई एम ही नहीं आ गए हो। आप लोगों का पिछले जन्मों का कोई ना कोई तपस्या रही है, कोई ना कोई तप अवश्य ही रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज आप इस लिंक से जुड़े हो और भगवद गीता का ज्ञान पाने का प्रयास कर रहे हो। हर कोई नहीं आता। मैंने तो ग्रुप में आप देख रहे हैं हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, 80 कितने लोग हैं, 82 लोग, पता नहीं कितने सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन आते कितने से हैं? तो वही आते हैं जिनके हृदय में भगवान प्रेरणा दे के बुलाते हैं, जिनको भगवान अंदर से मोटिवेट करते हैं कि लेट्स गो एंड सी, चल क्या रहा है, चलो ठीक है, एम हम देखने के लिए भी आ गए कि देखें तो सही हो क्या रहा है। तो भी भगवान ने ही धक्का मार के भेजा है। हम अपने आप नहीं आते, अपने आप हम कुछ नहीं करते। जब तक भगवान अंदर से हमको प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, तो ही हम कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं, अन्यथा तो हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप सारे जो हो भगवान के इनवाइटेड हो, भगवान के इनविटेशन पे आए हो और भगवान के विषय में जानना चाहते हो, तो आप सारे जो हो मेरे लिए भी बड़े ही पूजनीय हो। मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ।
तो हम पहला अभी तक हमने 25 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आगे आने वाले जो श्लोक हैं ना, अंतिम श्लोक जो भी हैं, सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं। तो भगवान कह रहे हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियो उपहरतम् अश्नामि कृत आत्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि कृत आत्मना। तो श्री भगवान कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं ना कि कई दफ़ा हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि भाई ये जो सामने वाला बंदा है तो बहुत ही रिच है, बहुत पैसा वाला है, इसके घर में तो मंदिर भी देखो कितना बड़ा विशाल मार्बल का सुंदर मंदिर बना रखा है इसने, और कितनी सुंदर डेकोरेशन की है, लाइटिंग लगा रखी है, बहुत ही कीमती चीज़ों से उसने भगवान को सजावट मंदिर को डेकोरेट किया हुआ है। और भगवान के कपड़े भी देखो कितने महंगे महंगे पहना रखे हैं, है ना। तो हमारे मन में ये भाव आ सकता है कि भाई हम तो ये सब कर नहीं सकते, हमारे घर में तो मंदिर भी इतना बड़ा हम बना नहीं सकते, और कुछ हमारे पास में ऑफरिंग जो हम भगवान को करना चाहते हैं वो भी बहुत ही लेविश, बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास में कि बहुत अच्छा भगवान को महंगा महंगा हम ऑफ़र कर सके। तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? मन में ऐसा विचार आएगा, तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? तो हम तो भगवान को ला ही नहीं सकते, हम भगवान की सेवा ही नहीं कर सकते। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, यदि कोई बहुत ही मतलब बहुत सारा खाना भगवान को ऑफ़र कर रहा है, बहुत ही वैरायटी ऑफ़र कर रहा है, जैसे कि हमने एक इंस्टेंट देखा था, एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि महाभारत में आया था, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को पटाने के लिए बुलाया था और उनको कहा कि आप मेरे घर पे आइए और मैंने 56 भोग का इंतज़ाम किया है। तो भगवान को खुश करने के लिए उसने बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ फूड बनाया, बहुत सारा मतलब लड्डू पेड़ा जो भी कुछ वो बना सकता था, बहुत अच्छा उसने पकवान बनाए और भगवान को बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्था करी कि यहाँ बिठा करके भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो उन्होंने भगवान को इनवाइट करा, आइए आप। तो भगवान ने बोला, लेकिन मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर खाने के लिए? खाना दो ही केस में व्यक्ति खाता है, या तो बहुत ज़्यादा भूखा नहीं है, तो या तो खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। कई दफ़ा हम देखते हैं ना कि भाई बिलाने वाला जो है उसका बड़ा भाव है कि वो आपकी सेवा करना चाहता है, खिलाना चाहता है, तो भी हम उसके भाव को देखते हुए हम चले जाते हैं, चलो ठीक है, बड़े प्रेम से बुलाया है, चलो चलते हैं, बहुत ही प्रेम से उसने मुझे इनवाइट करा है, तो मेरी इच्छा तो नहीं है, भूख भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इनविटेशन इतनी प्रेम से मतलब इनवाइट करा है तो मैं चलता हूँ। तो भगवान कहते हैं, ना तो मैं भूखा हूँ और ना तेरे अंदर कोई भाव है ऐसा, क्योंकि दुर्योधन के पास में तो भाव था ही नहीं, वो तो सिर्फ कपट कर रहा था ना कि भगवान को पटा करके भगवान से सेना ले लूँ, भगवान से कुछ प्राप्ति कर लूँ, ये उसका भाव था, है ना। तो भगवान कहते हैं, क्यों खाऊँ मैं, ना मुझे भूख लग रही है, ना तेरे कोई ऐसे सुंदर भाव हैं। तो भगवान दुर्योधन का जो भोग था उसको त्याग देते हैं और चले जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं वो खाने के लिए? विदुर के घर। जो विदुर होती है, विदुर जी भी घर पे नहीं होते उस टाइम पे जो विदुराइन होती है, जो उनकी पत्नी विदुराइन होती है, वो घर पे होती है, और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है भगवान को देखकर, क्योंकि वो भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के, बहुत ही अटूट अनन्य भक्त होते हैं। तो जैसे ही वो भगवान को देखती है कि भगवान मेरे घर पधारे हैं, तो वो बिल्कुल बावली सी हो जाती है और बिल्कुल सुध-बुध खो जाती है, और फिर भगवान को बोलती है, कहाँ बिठाऊँ, क्या करूँ, कैसे किधर बिठाऊँ, समझ नहीं आता, कभी इधर कुछ बिछा रही, कभी कुछ स्टूल लगा रही, कुछ करके उनको बिठाया उन्होंने। फिर बाद में उनको देख कर के इतनी भाव विभोर हो जाती है, इतनी आनंद में मग्न हो जाती हैं। फिर वो केले लेकर के, जो हम सभी कथा पता है हम लोगों को, तो केले को छील करके वो केला खिलाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, केले को तो उठा करके फेंक दिया और छिलका भगवान को खिलाई जा रही हैं, और उनको इतना होश भी नहीं है कि वो भगवान को छिलका खिला रही है, लेकिन वो इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी भाव से
विभोर हो जाती हैं कि आज ठाकुर मेरे घर पधारे, आज भगवान मेरे घर पधारे, और इतनी प्रसन्न हो जाती हैं और इतनी भाव में आकर के भगवान को केले ना खिला करके भगवान को छिलके ही खिलाना शुरू कर देती हैं। उतने में ही विदुर जी घर में आते हैं, देखते हैं, अरे, फिर डांटते, अरे बावली तू क्या कर रही है, तू इनको छिलका खिला रही, केले तो तू फेंके जा रही है। तो भगवान इशारा करते हैं, ऐसे करते, चुप, बिल्कुल बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे जो विदुरायन खिला रही है मुझे उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे और रूखो साग केले के छिलके विदुरगर खाए, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? हमें ये समझ में आता है कि भगवान जो है हमारे 56 भोग के भूखे नहीं हैं। भगवान हमारे जो ऐश्वर्य हम दिखा रहे हैं, भगवान को बढ़िया मंदिर बना के, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सा डेकोरेशन करके, बहुत महंगा सामान दे करके, लेकिन उसमें से जो मेन चीज़ जो है जिसको भगवान ग्रहण करते हैं वो मिसिंग हो, वो क्या है? भाव, प्रेमा, भक्ति और भाव। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान ने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है, समस्त सृष्टि के बनाने वाले भगवान स्वयं है कि नहीं? तो भगवान के पास क्या नहीं है? क्या जो लक्ष्मी जी है भगवान के चरण दबाती रहती है, और हमारे पास जो थोड़ा सा धन है वो कहाँ से आया? भगवान ने तो दिया है, और उसको हम दिखा करके भगवान को क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा दिया हुआ ही तो है। भगवान ने ही जो भी कुछ इस संसार में हम चीज़ें देख रहे हैं, सभी कुछ भगवान के जो पंच तत्व हैं उनसे बने हुए हैं, है ना? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब चीज़ों से मिल करके जो भी वस्तु हम इस संसार में देखते हैं सब उसी से बनी हुई है। तो भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा ही है और तू मुझे ही अर्पण कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मुझे अर्पण तू कर रहा है तो बढ़िया है, लेकिन भगवान तभी आपका वो चीज़ खाते हैं जब उसके अंदर भाव हो। भगवान के पास सब कुछ है, बस एक ही चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? वो है भाव। तो हम जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं, जैसे विदुरानी ने छिलके खिला दिए, तो छिलके कितने भाव से खिलाए, तो भगवान को उसे खाने में बहुत आनंद आ रहा था। भगवान ने विदुर को रोक दिया कि टोकना नहीं, जो ये खिला रही है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खिलाने दो उनको। तो भगवान को जब भी हम कुछ अर्पण करते हैं तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उस चीज़ को बड़े ही भक्ति से, प्रेम से और भावपूर्ण हम अर्पण करें, क्योंकि भगवान हमारे भोग में से सिर्फ भाव को ही ग्रहण करते हैं। हम 56 भोग रख रहे हैं, वो भगवान खाएंगे या नहीं खाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने भाव से उसे ऑफ़र करा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति है वही भक्त बन सकता है, उसके पास अच्छे अच्छे साधन है तो ही वो मुझे प्रसन्न कर सकता है, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट लाने की, पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम, एक पत्रम यानी मतलब पत्रम यानी सिंगल, एक पत्र, तुलसी का एक पत्ता, पत्ते नहीं, पत्रम यानी एक पत्ता, तुलसी का एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, कोई भी फूल, ये नहीं भगवान कह रहे कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, पर्टिकुलर कोई फूल भी नहीं कह रहे, भगवान कह रहे कोई भी फूल, फलम कोई भी एक फल, तोयम, तोयम का अर्थ होता है पानी, एक ग्लास पानी, पानी तो सबको मिल ही जाता है ना। यो में भक्त्या प्रणच्छति, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है भक्त्या प्रयच्छति, ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल और तोयम वाटर, कोई भी यदि भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्ण भाव से मुझे भेंट करता है, मुझे अर्पण करता है, भक्ति पूर्वक जो मुझे ये अर्पण करता है, तदहम वह मैं, भक्ति उपहृतम, भक्ति भाव से अर्पित करने से, अश्नामी, अश्नामी का मानी मैं खाता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। यदि कोई किसी के पास कुछ नहीं है तो आप बाहर जाके तुलसी के पौधे में से एक पत्ता तोड़ के ले आइए, एक पानी ले लीजिए ग्लास में, और एक पुष्प आपके बगीचे में आपने लगाया है, कोई सा भी पुष्प आप तोड़ के ले आइए और
कोई भी फल आप ले लीजिए, सस्ते में सस्ता फल ले लीजिए या आपके बगीचे से ले लीजिए, वो आप भगवान को ऑफ़र कर दीजिए, लेकिन भक्ति भाव से, भक्ति पूर्ण से होकर के, युक्त होकर के आप भगवान को ऑफ़र करेंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं अवश्य ही वो ग्रहण करता हूँ। अश्नामी यानी मैं स्वीकार करता हूँ, मैं खाता हूँ। तो भगवान कह रहे कृष्ण भक्ति जो है बहुत ही ईजी है, किसी के लिए भी सुलभ है। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है कि वे कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई भी निर्धन कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो भी यदि उसके पास में भक्ति है तो उसे भगवान के पास जाने से, भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी सिर्फ एक ही जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके अंदर भाव हो, भक्ति हो, तो आप भगवान को पा सकते हो। निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता यही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि आप भक्त नहीं हो, आपके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम देना है, तो आप जाकर तोड़ के ला रहे हो, लेकिन आपके अंदर भक्ति नहीं है तो भगवान आपसे वो भी नहीं लेंगे। भगवान कुछ भी लेंगे तो यदि आप उसमें भक्ति पूर्व मिक्स करके, भाव अपना मिक्स करके दोगे तो ही भगवान ग्रहण करेंगे। भाव बिना आप कुछ भी अर्पण करो, भगवान कुछ भी नहीं लेंगे, चाहे पत्ता दो या फूल दो या लड्डू पेड़ा दो, कुछ भी दो, ठीक है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि आप उसमें जो भी आप ऑफ़र कर रहे हो, भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, भक्ति भाव होना चाहिए, उसके बिना भगवान कुछ भी नहीं लेते। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह क्या है और कहाँ स्थित है। किसी से भी भगवान भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति, कोई आदमी है, पुरुष है, स्त्री है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, कोई भी कहीं भी रहता है, अफ्रीकन है, विदेश में रहता है, इधर रहता है, इंडियन है, कोई भी हो, चाहे चाइनीज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि उसके पास में भक्ति भाव है तो भगवान हर किसी का ग्रहण करते हैं। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना मत में रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरल और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण तो केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेमा भक्ति, इसके अलावा भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी में भी कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है, वो तो आत्मा राम है ना, उनके पास सब कुछ है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जब भक्त उन्हें बड़े भाव से बुलाता है तो वो खाने के लिए आ जाते हैं। उनको भूख नहीं होती है तो भी वो आ जाते हैं। जब यशोदा मैया प्रेम से उन्हें खिलाती है तो भगवान परब्रह्म को काय की भूख लगेगी, लेकिन तो भी उन्हें भूख लग जाती है और मैया मैया दूध पिलाओ, ऐसे करके वो मांगना शुरू कर देते हैं। भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। अतः किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने के लिए तैयार नहीं होते। कोई समझे कि कोई विद्वान है, उसी से भगवान भेंट लेंगे, धनवान है तो ही लेंगे, महान विचारक है, कोई उसकी क्वालिफिकेशन मटेरियल है, तो भगवान कहते नहीं, मेरे लिए एक ही चीज़ है, प्रेमा भक्ति, बस वही चाहिए। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, सिर्फ भक्ति होनी ज़रूरी है। इसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी अहेतुक की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। तो फिर भगवान कह रहे कि जो भी तुम प्रेम से अर्पण करोगे वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोई कहेगा कि हम तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए ना, जो भी हम खा रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? भगवान को
भोग लगाना चाहिए। तो यदि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या होता है, जो उसके अंदर खाने में जो भी पाप होता है वो सारा भगवान क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो उसके अंदर से खाने को पाप फ्री, सिन फ्री कर देते हैं, बिल्कुल अपराध रहित हो जाता है, शुद्ध अमृत तुल्य हो जाता है खाना, भोग जो भगवान को लगाते हैं। तो कोई व्यक्ति अपना खाना बनाया और खुद खा लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, पाप खाते हैं। तो भगवान यह बता रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाते। कोई बोलेगा मैं मांस खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, तो इसे भगवान को ऑफर करके खा लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं, हमें वही ऑफर करना है जो भगवान खाते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है क्या खाना है, वही चीज़ हमें ऑफर करना है ना। शास्त्र यानी भगवद गीता और भी बहुत ग्रंथों में बताया जाता है कि जो भी इवन लहसुन प्याज वाला खाना जो भगवान को ऑफर करते हैं वो भी भगवान स्वीकार नहीं करते, उसे भोग नहीं लगाते। तो इसीलिए हम तो मांस, मछली, ये सब नॉन वेज तो छोड़ ही दो, लहसुन प्याज वाला भी भगवान भोग नहीं लगाते उस चीज़ का भी। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसका उल्लेख करते। तो ऐसा चीज़ जो भी अभक्ष्य है, जो भगवान ने बताया है शास्त्रों के अनुसार, उसी का भोग लगना चाहिए। हर किसी का भोग हम लगा के नहीं खा सकते। कई लोग बोलेंगे हम तो चाय पीते हैं, चाय का भोग लगाते हैं। अक्सर मैंने देखा लोग बाग चाय का भी भोग लगा के मतलब खुद पी रहे हैं। भगवान कहते हैं कि चाय तो मतलब तामसिक चीज़ों में आती है, इसमें वो आता है कैफीन आता है, तो ये भगवान को भोग नहीं लगता। आप पी रहे हो ठीक है, लेकिन भगवान को इसका भोग नहीं लगेगा। भगवान को भोग सिर्फ दूध का लगेगा, मक्खन का लगेगा, दही का लगेगा, इन सब चीज़ों का लगता है, चाय का नहीं लगता। तो मैंने बहुतों को देखा, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली। तो भगवान क्या खाते हैं, हमें समझना चाहिए कि मांस, मछली तथा अंडे भगवान नहीं स्वीकार करते। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है। हमारे लिए जो भोजन बताया गया है भगवद गीता में, ये है। नॉन वेज हमारे लिए है ही नहीं। और भगवान कृष्ण ने भी इसी की आदेश दिया है, इन्हें खाने के लिए आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे हमें ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप भगवान को ऑफर करे बिना खाओगे तो खा लो, लेकिन भगवान कहते हैं ये गलत है। तो तृतीय अध्याय के 3rd चैप्टर के 13 श्लोक एक था, उसमें भगवान ने बताया था यज्ञशिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते तदहं पापा ये पचन्त्यात् कारणात्। ये श्लोक था। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो लोग खाना बनाते हैं अपने लिए, वो क्या करते हैं, वो पाप खाते हैं। ठीक है, यानी मैं बाज़ार गई, मुझे बहुत अच्छे अच्छे आम लग रहे हैं, मैं लेकर के आ गई। मैं बाज़ार गई, मुझे गोभी की सब्ज़ी खानी थी, मैं लेकर आ गई, मुझे खाने का मन है, तो मैं घर पे आई, मैंने धो करके सब्ज़ी उबली बनाई और मैंने बना करके आम काटा और खुद खा लिया। तो मैंने क्या करा, पाप खा लिया, मैंने पाप खा लिया। तो आप बोलोगे पाप क्यों खा लिया, ये तो नॉन वेजिटेरियन थोड़ी आप खा रहे हो, आप तो बिल्कुल वेजिटेरियन फूड खा रहे हो। लेकिन वेजिटेरियन फूड भी नहीं अलाउड है। आपको कौन सा फूड खाना है, कृष्णाटेरियन। नॉन वेज भी नहीं खाना है, वेजिटेरियन भी नहीं खाना है, कृष्णाटेरियन। यानी जो भी आप लेकर आ रहे हो अपने लिए मत लाओ। आपका भाव होना चाहिए कि आप खाना जो लाए हो वो भगवान के लिए लाए हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने घर में हम लोग पहले क्या, विग्रह की स्थापना करें। जिसके घर में भगवान होंगे तो ही तो हम कुछ करेंगे, भगवान ही नहीं होंगे तो हम करेंगे ही क्यों। हमने भगवान को ला के हम विराजमान करें और भगवान को एक व्यक्ति माने, उनके साथ कोई अपना रिलेशन बनाएं। हमें भगवान के साथ में कोई रिलेशन बनाना चाहिए। आप ही घर में नहीं है तो आप एक फ़ोटो रख लीजिए, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भगवद गीता बता रही है। एक फ़ोटो रख लीजिए, राधा कृष्ण की फ़ोटो रख लीजिए, जो भी जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, लड्डू गोपाल की रख लीजिए, या विग्रह है तो बहुत ही अच्छा। ये इम्पॉर्टेंट बहुत पार्ट है, क्योंकि यदि हम भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति पाप खा रहा है, डायरेक्ट पाप ही खा रहा है। अपने लिए जो कर रहा है वो, उसको कर्म मिलेगा, कर्म में फंस जाएगा वो।
तो हमें क्या करना है, हम लेकर के बाज़ार से आएँ और उसको भगवान के आगे ऑफ़र करें तुलसी का पत्ता डाल के। तुलसी का पत्ता सिर्फ हम भगवान कृष्ण के लिए ही डालते हैं और किसी के लिए नहीं, राम जी के लिए, विष्णु के लिए नहीं, विष्णु तत्व के लिए। बाकी और देवी देवताओं के लिए नहीं, तुलसी पत्ता नहीं डाला जाता। ठीक है, तो तुलसी दल उस भोग में डाल करके हम भगवान को ऑफ़र करें। फिर 5 मिनट बाद में या 1-2 मिनट बाद में उठा लें उसको, और जब तक भगवान को कहें कि भगवान आप इसे ग्रहण करें, क्योंकि देखो जो भी कुछ हम प्रकृति से ले रहे हैं सब भगवान का ही तो है, भगवान का ही है ना सब कुछ। और हम लोग खा रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लो आपका कोई आपके साइड में कोई आपका दोस्त बैठा है, उसके पास में फ़ोन पड़ा हुआ है, आप गए और आपने उस फ़ोन को उठाया और आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आपका भले ही वो दोस्त हो, लेकिन वो बोलेगा अरे बिना पूछे ही तूने मेरा फ़ोन ले लिया और यूज़ कर रहा है। तो वो क्या कहेगा, चोरी कहेगा ना आपको। ये तो चोरी वाली बात होगी, बिना पूछे चुपके से उठा लिया और यूज़ करना शुरू कर दिया मेरा फ़ोन, तो आप चोर कहलाओगे। यानी किसी से आप बिना पूछे उसकी चीज़ यूज़ करते हो तो आप चोर कहलाओगे ना। इसी तरह इस सृष्टि में जो भी कुछ है, खाना पीना, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ भगवान ने ही तो उत्पन्न किया है। भगवान की प्रकृति है, भगवान के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है, भगवान ने उत्पन्न किया है। तो यदि हम खाना अपने लिए बना के हम खा लेंगे तो वो खाना ही होगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम चोर कहलाएंगे, भगवान बोलेंगे तुम चोर हो। तो इसलिए उसको हमें भगवान को ऑफ़र करना चाहिए और भगवान से परमिशन मांगना चाहिए कि भगवान आप इसे ग्रहण कर लीजिए और हमें आज्ञा दें कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। आपकी वस्तु है, आप परमिशन दे दीजिए मुझे, आप पहले ग्रहण कर लीजिए और परमिशन दे दीजिए तो मैं ले लेता हूँ। इस तरह से हमें खाना चाहिए। आपने अपने फ्रेंड से पूछा होता क्या मैं तेरा फ़ोन 2 मिनट के लिए ले लूँ यूज़ करने के लिए, तो आपका फ्रेंड आपको आज्ञा देता है हाँ ठीक है यूज़ कर लो, तो आप चोर नहीं कहलाओगे। उसकी परमिशन से आप उसका फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप चोर नहीं कहलाओगे और ना आपका फ्रेंड को कोई ऑब्जेक्शन होगा। उसी तरह से भगवान की जो वस्तु है वो हम भगवान को ऑफ़र करें और भगवान से परमिशन ले कि भगवान प्लीज़ अलाउ मी टू ईट दिस बिकॉज आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, आप इसे पहले ग्रहण कर लीजिए फिर मैं खाता। चाहे आप नए कपड़े ला रहे हो वो भी इस तरह से सब चीज़ों का। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें जो भी कुछ हम खाते हैं, लेकिन जो भगवान को भोग लगाया जा सकता है वही चीज़, जो नहीं लगाया जा सकता वो नहीं। लहसुन प्याज वाला भी नहीं लगता भगवान को भोग। तो अगर आप बिना भोग लगाए खाओगे तो आप एक तरह से पाप ही खा रहे हो। यदि आप भगवान को भोग लगाते हो तो वो जो खाना है वो अमृत तुल्य हो जाता है, वो आपका जो कॉन्शियस है उसको अच्छा बनाएगा, कृष्ण कॉन्शियस बनाएगा, क्योंकि सात्विक चीज़ आप अंदर डाल रहे हो। तो सात्विक चीज़ों से ही आपका ब्लड बनेगा, सात्विक चीज़ों से ही आपकी बॉडी बनेगी और आपका कॉन्शियस ऊंचा उठेगा, अपग्रेड होगा, भगवान की ओर बढ़ेगा। और सात्विक चीज़ें आप भगवान की भक्ति में आपका मन अच्छी तरह से लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों को सभी को चाहिए कि हम लोग अपने अपने घरों में एक विग्रह रखें और भगवान को जो भी कुछ बनाएं उसको भोग लगा के ही खाएं। ऐसे डायरेक्ट कभी भी मत खाएं, प्रसाद ही पाएं, खाना मत खाएं। खाना अपने लिए होता है, प्रसाद जो होता है भगवान को ऑफर करने के बाद में होता है, वही खाना चाहिए हमें सबको। कम से कम जो हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं इतना तो हम सीखें, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाएं। जो लगाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं लगाते हैं वो ज़रूर भगवान को भोग लगा कर के ही खाएं। फालतू में क्यों पाप अपने आप सर ले रहे हैं, बताओ। क्रिया वही है, सब कुछ वही करना है, तो बेकार में क्यों पाप अपने सर लेना है। चुपचाप भगवान को ऑफ़र करो, भगवान से परमिशन मांगो और फिर खा लो। क्यों चोर कहलाओगे, नहीं तो बेकार में भगवान बोलेंगे चोर है ये तो, बिना मेरी वस्तु ले रहा है, मुझसे पूछे बिना ले रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा चाहिए कि भगवान को भोग ऑफर करके ही खाया जाए, नहीं तो वो सिन रिएक्शन, कार्मिक रिएक्शन बनेगा उसका। तो ये चीज़ भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आश्रय यही है। तो कोई जो मायावादी लोग होते हैं भगवान का आकार ही नहीं मानते कि भगवान का कोई आकार भी है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान का रूप है, भगवान की आंखें हैं, भगवान के हाथ हैं, भगवान के सब कुछ है। जैसे हम कृष्ण का फॉर्म देखते हैं ना, तो भगवान एक व्यक्ति रूप में जब इस धराधाम में अवतार लेते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में वो जन्म लेते हैं। ऑल्दो उनका जो बॉडी होती है वो दिव्य होता है, सच्चिदानंदमय होता है, उनका आत्मा और बॉडी में कोई भेद नहीं होता, लेकिन वो
एक हमारे जैसा रूप लेकर ही धरती पे आते हैं। और गोलोक धाम में भी, जहाँ वो उनका अपना धाम है, अपना घर है, वहाँ पे भी वो इसी फॉर्म में, उनका ओरिजिनल फॉर्म यही है। तो भगवान की सारी इंद्रियाँ हैं, हम लोग अपनी आँखों से सिर्फ देख पाते हैं, है ना, लेकिन भगवान अपनी हर एक इंद्री से हर काम कर पाते हैं। भगवान अपनी आँख से देख भी पाते हैं, अपनी आँखों से खा भी पाते हैं, अपनी आँखों से जो हमारी सुन भी पाते हैं। भगवान की हर इंद्रियाँ हर एक कार्य कर सकती है। जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं ना, अलग अलग काम करती हैं, भगवान की हर इंद्रियाँ पाँचों काम इकट्ठे कर लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए मायावादियों को ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि भगवान कोई खाना भी खाएंगे, क्योंकि भगवान तो फॉर्म मानते ही नहीं, भगवान का रूप ही नहीं मानते। कहते भगवान एक ज्योति सी है, ज्योति में हम लोग भी मर जाएंगे, ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो वो ये चीज़ समझ नहीं पाते। जिनकी जो भगवान को भगवान रूप में समझते हैं, वही लोग भगवान के आश्रित होते हैं, और भगवान के रूप को जानकर भगवान को भोग अर्पण भी वही करेंगे जो भगवान को भगवान के फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ भगवान ने बताया कि जो निर्धन है वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा कुछ पत्र, पुष्प, फल, तोयम, जल अर्पण करता है भक्ति भाव से, तो भगवान अवश्य ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, तो जो तपस्या करते हो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। जो भी काम कर रहे हो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। अश्नाशी का मतलब भगवान ने बताया खाते, इसका अर्थ है खाते हैं, जो खाना। जुहोशी का मतलब है अर्पित करना। फिर ददामी, ददासी दान देना। तपस्यसी तप करना। कुरुष्व करो, कुरुष्व मदर्पणम सब मुझे अर्पण करो। तो भगवान कह रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हम, इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करे, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के लिए विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला से करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी और योगी है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 6वें अध्याय में की गई है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, पहले तो भगवान ने बताया कि पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम ये सब मुझे दे दो, तो मैं भक्ति भाव से अर्पण करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो, मन से, इंद्रियों से, जो भी आप अपने बॉडी से जो भी काम कर रहे हो भगवान के लिए ही करो। सारे लौकिक, परमार्थिक, शारीरिक क्रिया, जो वैदिक कार्य है, कुछ भी है, तपस्या है, भोजन करना है, दान करना है, सब कुछ तुम मेरे लिए ही करो, सब कुछ मुझे अर्पण करते चलो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, देखो हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, है ना, अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपना अपना कर्म, कोई भी कर्म करे मेरा तो रहता ही नहीं, सभी लोग काम करते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ अपने
जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है, जो जॉब पे जा रहा है वो अपना जॉब से रिलेटेड जो भी काम है उसका वो कर रहा है, घर वाली गृहिणी है स्त्री वो अपना घर का काम कर रही है, सफाई कर रही है, पुरुष है वो जाकर कमाने जा रहा है, परिवार का लालन पालन कर रहा है। तो सबकी भगवान ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ नियुक्त करी हुई है, सबको अपना अपना काम दिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना अपना काम तो कर ही रहे हो। अब भगवान से आप जुड़ो या मत जुड़ो, काम तो आप कर ही रहे हो ना, अपनी ड्यूटीज़ कर ही रहे हो। तो भगवान कह रहे हो आप जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, कुछ आपको इसमें काम करने में कुछ भी आपको ऐसा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो उसे करते रहो एज इट इज़, लेकिन आपको चेंज कहाँ लाना है? अपने कॉन्शियस में, अपने दिमाग में चेंज लाना है। वो कैसे? पहले हम सोच रहे थे मैं खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ मेरे लिए। अब जब आप भगवत गीता से जुड़े हो तो आपको समझ में आ रहा है यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोति ददामि, यत् सब कुछ मेरे लिए करो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तो आप अपने इस कॉन्शियस को चेंज कर दोगे, कर दो, कर देना चाहिए, ठीक है। कि मैं खाना किस लिए बनाऊँ? मैं खाना नहीं बनाऊँ, मैं भोग बनाऊँ, भगवान के लिए मैं भोग बनाऊँ, ठीक है। मैं जॉब करने जा रही हूँ, क्यों? भगवान के लिए। आप काम करो लेकिन उसका सारा रिजल्ट भगवान को अर्पण कर दो, ठीक है। आज के दिन मैं काम करने जा रही हूँ, मैंने आज पूरा दिन जॉब करा, पूरे दिन मैंने ये जो भी कुछ काम करा, भगवान जो भी मैंने कमाया, जो भी मैंने जैसा भी मुझसे बन पड़ा, मैं सारा आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। और स्त्री जो गृहिणी है घर में सफाई कर रही है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान आप मेरे घर में विराजमान हो। ये जो घर है ये घर नहीं है, ये मंदिर है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो तो ये मंदिर है और मैं इस मंदिर की लुक आफ्टर कर रही हूँ। इस घर रूपी मंदिर की मैं सफाई कर रही हूँ और इस घर रूपी मंदिर में जो जो मुझे सेवाएं करनी है, और इस मंदिर में रहने वाले जो मेरे घर के सदस्य हैं वो सारे कौन हैं? भगवान के ही निज जन हैं। मेरे बच्चे हैं, लेकिन उससे पहले भगवान के खुद के बच्चे हैं। मेरा पति है, लेकिन उससे पहले भगवान का बेटा है या भगवान से उसका रिलेशन है। तो इस दृष्टि से देखना है कि मैं आप ही के सब जनों की सेवा कर रही हूँ, आप ही के सभी निज जनों की मैं सेवा करने के लिए खाना बना रही हूँ, उन्हीं के लिए बर्तन धो रही हूँ। भगवान आप ही के लिए सब कुछ कर रही हूँ। यानी जो भी आप काम कर रहे हो घर का, वो सारा भी भगवान से जोड़ के करो और भगवान के लिए करो। आप सुबह सोकर के उठ रहे हो तो भी यही भाव होना चाहिए कि मैं सो के उठी इसलिए हूँ, नहा इसलिए रही हूँ कि मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ। फ्रेश होने के बाद में भगवान की सेवा करनी है मुझे, इसलिए। और भगवान के अच्छे से मैं श्रृंगार कर रही हूँ, मैं अपने आप को सेंट भी लगा रही हूँ, तो ये भाव से कि भगवान के पास जाऊँ तो भगवान को बदबू ना आए मेरे अंदर से, इसलिए लगा रही हूँ। सज रही हूँ तो मैं इसलिए सज रही हूँ कि भगवान को देख के मुझे अच्छा लगे, भगवान बोले वाह आज तो गोपी बड़ी सुंदर सज के आई मेरे पास में। तो इसलिए जो भी कुछ आप काम करो सब भगवान को कनेक्ट करो, भगवान से जोड़ो। ये मैं क्यों करी, भगवान से कैसे अपने आप को रिलेट करूँ इस चीज़ से? तो एवरी एक्टिविटी आप भगवान के लिए ही करो। जॉब कर रहे हो तो पैसा कमा रहे हो तो भी भगवान को उसमें से हम ऑफ़र करते ही हैं, है ना। कमाई भगवान को ऑफ़र करी जाती है। तो इस तरह से हर एक काम भगवान कह रहे हैं मेरे लिए करो। जो भी काम करते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं, अशनासी यानी खाना जो हम भगवान के लिए बना रहे हैं वो भगवान भोग तभी ग्रहण करते हैं, भगवान के लिए हम बनाते हैं। फिर जुहोसी अर्पित करना होता है, दान दे रहे हैं हम, ठीक है। जो हम दान जो हम दे रहे हैं वो भी हमें, देखो दान भी ना हमें ऐਵੇਂ ही कहीं भी नहीं देना चाहिए। हमें कोई कह रहा है, कोई आके रास्ते में चल रहा है, कोई मांग रहा है, तो हमें उसको दान ऐसे ही नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं दे देना चाहिए। कोई भी घर पे दरवाजे पे आके मांगना शुरू कर दिया, हम वहाँ से आए हैं, हमें पैसा दे दो, ये दे दो, तो हमें उनको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, आपने उसको पैसे दे दिए, कोई मांगने आया, साधु का वेश बना करके आया और आपने उसको 50 रुपये पकड़ा दिए हाथ में, और वो व्यक्ति ढोंगी था, उसने वेश ऐसा बना रखा था, थोड़ी सी आगे गया और उसने उससे क्या करा, बीड़ी सिगरेट खरीद के दारू वगैरह पीना खाना शुरू कर दिया। तो उसने जो गलत काम किया उसका
जो रिज़ल्ट है वो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका दिया हुआ दान था जिसकी वजह से उसने ये सब करा। तो वो उसको तो रिज़ल्ट मिलेगा ही, पाप मिलेगा उसको, लेकिन आपको भी मिलेगा क्योंकि आपने पैसे क्यों दिए उसको। तो इसीलिए हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि कोई भी मांग रहा है ऐसे हर किसी को नहीं देना चाहिए दान। दान एक योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता। तो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी और सबसे सुरक्षित यही है कि आप दान मठ मंदिर में दे दो, क्योंकि हमें पता है मंदिर में भगवान की सेवा होती है। क्योंकि हम जो कमा रहे हैं उसमें से हमको कहा गया है 50% दान देना चाहिए। 50% तो पॉसिबल नहीं है, तो आप उससे और आधा कर दीजिए, 25 कर दीजिए, उससे भी और आधा कर दीजिए, जितना आपकी मतलब हैसियत, जितना आप कर पा रहे हो उतना, मतलब कुछ अमाउंट तो निकालना ही चाहिए। तो कुछ अमाउंट आपको 25% निकाल दीजिए या उससे 10% कुछ भी, तो कुछ अमाउंट आपको हमेशा दान में देना चाहिए। और दान हमेशा योग्य व्यक्ति को देना है, और ऐसे ही राह चलते किसी को नहीं देना है, नहीं तो उसका कर्म हमें भोगना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे सेफेस्ट और अच्छा तरीका यही है कि आप मठ मंदिर में जाइए, जहाँ के वैष्णव हैं जो भगवान की भक्ति में ही हमेशा लगे हुए हैं। हमें पता है कि जो हम पैसा देंगे वो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, वो ठाकुर की सेवा में ही जाएगा। और वहाँ पे जितने भी वैष्णव, वहाँ पे भक्त लोग प्रसाद पाते हैं, उनकी सेवा में लगेगा। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि दान हम एक उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाए। तो हम लोग तो यही करते हैं कि हम तो गुरु जी को ही दान दे देते हैं। हमने गुरु धारण किए तो गुरु आते हैं, उन्हीं को ही देते हैं और कहीं नहीं देते, क्योंकि पता नहीं कौन ढोंगी आ जाए। तो ये सबसे बेस्ट है कि मंदिरों में वहाँ दान दिया जाए, कृष्ण मंदिर में। और कृष्ण भक्त, यहाँ भगवद गीता बता रही है, कृष्ण भावनामत की बात कर रही है, दान जो हमको श्रेष्ठ जगह ही देना चाहिए। और हवन अगर यदि हम कर रहे हैं तो हवन वगैरह भी, उसका ऑफरिंग जो भी है, हवन का रिजल्ट हमें भगवान को ऑफर कर देना चाहिए। और यस तपस्या, जो तपस्या करते हैं, तो आजकल के ज़माने में कौन क्या तपस्या करेगा। हमारा तपस्या तो यही है एकादशी व्रत करना, वही हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो एकादशी करना ही हमारी तपस्या है। तो ये इसका रिज़ल्ट भी हम भगवान को ऑफर कर दें। हम लोग, हमारे अंदर भाव आ जाता है ना कि मैंने देखो एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो नहीं करती, ऐसा हमारे अंदर भाव बड़ी जल्दी आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कि हमें ये समझना चाहिए कि हम यदि एकादशी कर पा रहे हैं, यदि हमने निर्जला कर ली, या हम हर महीने एकादशी 2 आती वो हम कर पा रहे हैं, तो हमारा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान ही हमें वो बल देते हैं, वो हमारी सामर्थ्य देते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रख के 2 टाइम का खाना छोड़ के 1 टाइम तो कुछ ग्रहण करते ही हैं, हम एकादशी का पालन कर पा रहे हैं। तो ये भी श्रेय पूरा भगवान को ही जाता है। तो जो भी हम तप कर रहे हैं, हरि नाम माला यदि कोई जप कर रहा है, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बैठकर आप एक जगह बैठो और 16 राउंड चैंट करो, या उससे ज़्यादा, या जितना भी जो करना चाहता है, तो ये भी एक तरह की तपस्या है। तो आजकल के युग में यही तपस्या है। पहले की जब, आजकल लोग ज़्यादा ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो हमने ध्यान योग पढ़ा था। तो ध्यान क्या, आजकल कलयुग में इतना चंचल मन है, तो ध्यान तो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकता। तो भगवान ने बताया था कि लास्ट में, कि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, तो इससे बड़ा तप, इससे बड़ा ध्यानी ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको ध्यान, क्योंकि वो ध्यान से अब बोल रहा है और सुन रहा है, तो ध्यान भी लग रहा है उसका, तपस्या भी हो रही है, एक जगह बैठ के कर रहा है, एक ही एक्टिविटी कर रहा है। तो तपस्या भी हो रही है, ध्यान भी हो रहा है उसका, तप भी हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस कर रहा है ना वो चीज़ को, एकादशी व्रत कर रहा है। तो इस तरह से जो भी कुछ आप कर रहे हो, भगवान को ही ऑफर करते चलो। इसका श्रेय अपने ऊपर मत लो कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। नहीं, भगवान ने ही आपको ये सामर्थ्य दिया है कि आप एकादशी कर पाओ, आप भगवान का नाम ले पाओ, भगवद गीता श्रवण कर पाओ, समझ पाओ, कुछ भी कर पाओ। तो हर कुछ भगवान कहते हैं, जो भी कुछ कर रहे हो मेरे लिए ही करो, मुझे ही अर्पण करते चलो। हवन करना मतलब हवन, जो भी हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, दान देना, और कोई अच्छे हॉस्पिटल खुला देना, यानी पुण्य वाले जो कर्म होते हैं, वो सारे भी, उसको भी भगवान को ही ऑफ़र करना चाहिए, हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। इसमें भगवान ने पहले बताया था कि पहले जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला जो था, उसमें शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान बता रहे थे कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को
भक्ति के साथ में ये चीज़ ऑफर करता है। लेकिन इसमें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, अपने कर्मों को ही ऑफर कर दो, जो तुम कर रहे हो उसी को ऑफर करने का प्रयास करो। तो जैसे हम जो भी नॉर्मली एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसी को ही करने की कोशिश करो। तो जैसे कि खाना बनाना है, भगवान को ऑफर करना है, तो हमारा क्या है, हमको एक प्रोसेस बताया गया कि खाना बनाया और आपने भगवान के आगे रखा, तुलसी दल डाला और 2 मिनट रख करके हरे कृष्णा मंत्र 10-15 बार बोला, फिर उठा ली थाली। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गया, चाहे उसमें भाव मिसिंग है, भाव नहीं भी है तो ये क्या हो गया, आरोप सिद्धा भक्ति हो गई, यानी मिश्रित भक्ति हो गई, शुद्ध भक्ति नहीं हुई। शुद्ध भक्ति में होगी कि बड़े भाव से ऑफर करा और भगवान को बोल रहे हैं भगवान आइए, आप ग्रहण करिए और मंत्र का आप जाप कर रहे हो, मतलब भाव से। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोसेस, इसमें अपने कर्मों को आप करने का प्रोसेस हो गया। आपने थाली रखी भगवान के आगे, थोड़ी देर 2 मिनट रखी, बताया गया प्रोसेस, आपने पकोड़े गरम गरम बनाए और लग रहा है कि जल्दी से भगवान को ऑफर करने के लिए बोला गया है शास्त्रों में, जल्दी से रखा, अरे जल्दी से उठाओ थाली, ठंडी ना हो जाए, पकोड़े हमारे ठंडे हो जाएंगे नहीं तो। ऐसा होता है ना कि जब तक हमारा भोग लगता है हमारे पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर खाना ठंडा हो जाता है, इस तरह से खाना पड़ता है। तो इसीलिए व्यक्ति अपने लिए जो कर रहा होता है वो मतलब आरोप सिद्धा भक्ति आरोप करी जा रही है कि मैं, लग तो रहा है कि हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं लेकिन उसमें भाव जो है वो इतना मिसिंग नहीं है, लेकिन मिसिंग है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, करते 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 धीरे धीरे भाव उसमें आ ही जाएगा। जो कुछ भी नहीं करते, ये चीज़ उससे तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है ही। जो डायरेक्ट बना के खुद ही खा रहे हैं उससे तो हज़ार गुना श्रेष्ठ ये है कि आप बना के भगवान के आगे 2 मिनट रख रहे हैं। हमारी स्थिति अभी यही वाली है, हम बना रहे हैं, भगवान के आगे रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं भाव लाने की उसमें, तो भगवान जितना ला रहे हैं उतना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये आरोप सिद्धा भक्ति है अपने लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और शुद्ध भक्ति में क्या होता है, कार्य को ही अर्पण करना होता है। पहले हम कार्य करते हैं उसके बाद अर्पण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मिश्रित वाली भक्ति में आप कार्य को ही अर्पण कर देते हो, पहले काम कर, जैसे मिश्रित आरोप सिद्धा भक्ति होती है, पहले आपने काम करा उसके बाद में आपने ऑफर करा। लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें आप कार्य को ही डायरेक्ट भगवान को ऑफर कर दो। ठीक है, जैसे एक लेडी है वो दूध बना रही है बच्चे के लिए, दूध गर्म कर रही है, तो किसके लिए कर रही है, बच्चे के लिए कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा ही पिएगा वो दूध को, है ना। तो लेकिन इसमें क्या होता है, हम ये नहीं बोलेंगे वो दूध गर्म कर रही है बच्चे के लिए तो बच्चे के लिए ही गर्म कर रही है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध जो है वो बाद में देगी तो ही वो बच्चा लेगा, बच्चे को तो पता है मेरे लिए हो रहा है गर्म, है ना। तो इसीलिए जो भी काम हम पहले से ही भगवान को ऑफर कर देंगे तो भगवान को पता चल रहा है कि ये कार्य ही मेरे लिए हो रहा है। इस कार्य में जो भी त्रुटियाँ रह गई, जो अच्छी और बुरी प्लस एंड माइनस जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो सारे भी भगवान उसमें से हटा देते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान को पूरा का पूरा अपने शरीर से, वाणी से, मन से, आत्मा से और हमारा जो स्वभाव है, जो ऐसा भी स्वभाव मिला उससे भी, जो भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, सब कुछ हमें भगवान की सेवा में पूरा लगा देना चाहिए, अर्पित कर देना चाहिए। अपने हर काम को ही भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम भगवान को हर एक चीज़ ऑफ़र करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, कृष्ण कॉन्शियस होंगे, हमारी जो चेतना है वो प्यूरिफाई होगी और धीरे धीरे प्यूरिफाई होगी तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति में और मन लगेगा और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और भक्ति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ही करके वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरु श्रीपाद सिंधु पतिता नाम पावनी वैष्णवी नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्ण।